अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आप लोगों से मैंने अब तक चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 15 की बारे में डिस्कस किया था कि उसके अंदर डेविड कॉपरफील्ड ने क्या किया था और उसके बारे में हमारी काफ़ी डिटेल में बात हुई थी। अब मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ट्रांसलेशन ऑफ चैप्टर नंबर 15। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 14 के अंदर ये बात हुई थी कि अब वो जवानी की दहलीज में दाखिल हो गया था और डेविड कॉपरफील्ड, और स्कूल से उसका ख़त्म हो गया था और वो बिग फील्ड और एग्नेस के घर से सामान पैक करके चल दिया था। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 15 के अंदर अब वो जो है अपनी मिस ट्रुटवर्ड, मिस आंटी, अपनी आंटी के पास है जिनके पास वो भाग कर आया था। चैप्टर नंबर 15 का नाम है आई, जो टाइटल है, आई चूज अ प्रोफेशन। मैंने अपना प्रोफेशन यानी पेशा चुन लिया। लंदन, लंदन के अंदर होटल है, ऑफिसेज है, किसके? स्पेनलो और जॉर्किंस के। व्हेन आई फर्स्ट लेफ्ट स्कूल, जब पहली दफा मैंने स्कूल छोड़ा, आई कुड नॉट डिसाइड ऑन अ करियर। मैं फैसला नहीं कर पाया कि मुझे किस फील्ड में जाना है, किस शोबे में जाना है। माई आंट सजेस्टेड डेट अंटिल आई कुड डिसाइड। मेरी आंटी ने मुझे मशवरा दिया कि जब तक मैं ये फैसला करता हूँ, आई शुड गो टू यारमाउथ। मुझे यारमाउथ जाना चाहिए, विजिट विद पेगोटी, और मुझे विजिट पेगोटी से मिलना चाहिए। पेगोटी कौन थी? जो डेविड कॉपरफील्ड की अम्मी के साथ, जब वो अपनी अम्मी के साथ रहता था तो वो घर में काम करती थी, उसका बहुत ख्याल रखती थी। दिस आई डिड हैप्पीली, ये मैंने बहुत खुशी से किया। एंड आई ऑल्सो स्पेंड सम टाइम इन लंदन, और मैंने कुछ वक्त लंदन में गुजारा विद माई ओल्ड स्कूल फ्रेंड जे स्टीयरफोर्ड। आपको याद होगा कि मिस्टर मर्ड स्टोन ने इसको स्कूल में भेज दिया था, बोर्डिंग स्कूल में। उस स्कूल में इसका सिर्फ एक दोस्त था, जे स्टीयरफोर्ड। ये उसी से मिलने लंदन भी गया और वहां पर कुछ वक्त गुजारा इसने उसके साथ। One evening, my aunt and I were in London having dinner together when she said, एक शाम मेरी आंटी और मैं लंदन में थे और साथ में खाना खा रहे थे जब उन्होंने कहा, डेविड वुड यू लाइक टू वर्क इन अ लॉ ऑफिस? डेविड, क्या तुम जो है कानून के ऑफिस में काम करना चाहते हो? एट फर्स्ट आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर। पहली दफा में मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या जवाब देना है, बस। बट एज आई हैड नो अदर आइडियाज ऑफ माई ओन, लेकिन जब मेरे पास अपना कोई इरादा नहीं था, तो आई थॉट दैट आई शुड एक्सेप्ट माई आंट्स ऑफर। तो मैंने सोचा कि मुझे अपनी मेरी आंटी के जो ऑफर है यानी जो मशवरा है उसको कबूल कर लेना चाहिए। आई लाइक द आइडिया, मुझे इरादा उनका पसंद आया। आई सेड, मैंने कहा, आई लाइक द आइडिया, मुझे आपका ऑप्शन पसंद आया है। बट आई हैव वन डिफिकल्टी आंट, लेकिन मेरे पास एक मुश्किल है आंटी। व्हाट इज दैट? वो क्या है? उन्होंने जवाब दिया, आई थिंक दैट इज वेरी एक्सपेंसिव टू बिकम क्वालिफाइड इन दिस प्रोफेशन। मेरे ख्याल से ये बहुत महंगा है इस प्रोफेशन में, यानी इस शोबे में कामयाब होना। इट विल कॉस्ट जस्ट £1,000। ये सिर्फ 1,000 पाउंड की बात है, मेरी आंटी ने जवाब दिया। डेट्स लार्ज सम ऑफ मनी, ये तो बहुत पैसे हैं मेरी प्यारी आंटी। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव ऑलरेडी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन माई एजुकेशन। तुम आपने मेरे ऊपर पहले ही बहुत पैसे खर्च कर चुके हैं मेरी तालीम के ऊपर। आर यू सर्टेन दैट यू कैन अफोर्ड सो मच? क्या आपको यकीन है कि या आप इतना खर्च कर सकती हैं? प्लीज कंसिडर इट केयरफुली माई सेकेंड मदर। इसको इसको एहतियात से देखें और ख्याल से सोचें मेरी प्यारी अम्मी कि आप इतना कर सकती हैं। माई आंट फिनिश्ड ईटिंग, मेरी आंटी ने खाना खत्म किया। एंड देन लुक मी इन द फेस, फिर उन्होंने मेरे चेहरे पर देखा। फ्रॉम द टाइम यू केम टू मी, जिस वक्त तुम मेरे पास आए, एक भागे हुए छोटे से लड़के थे। यू हैव बीन अ क्रेडिट टू मी, तुम मेरे बायसे इज्जत थे। एंड अ प्राइड, फखर थे और खुशी थे। आई हैव नथिंग एल्स इम्पोर्टेंट टू डू विथ माई मनी, मेरे लिए इससे ज्यादा कीमती नहीं है कि मैं अपने पैसे के साथ कुछ करूं, बजाय इसके कि मैं तुम्हारे किसी शोबे में पैसे खर्च कर दूं। यू आर माई अडॉप्टेड चाइल्ड, तुम मेरे गोद लिए हुए बच्चे हो। यू नीड ओनली टू लव मी इन माई ओल्ड एज, तुम्हें सिर्फ क्या जरूरत है? मुझसे मोहब्बत करना मेरे बुढ़ापे में। यू विल हैव डन फार मोर फॉर मी, और वो तुम करोगे बहुत अरसे तक मेरे लिए। एंड देन आई हैव एवर डन फॉर यू, जो कुछ मैंने किया है उससे कहीं ज्यादा तुम करोगे। माई यंग लाइफ वॉज नॉट सो हैप्पी, मेरी जवानी की जिंदगी बहुत खुशी की नहीं थी, तुम जानते हो।
It was the first time I had heard my aunt talk about herself in this way. ये पहली दफा था जब मेरी आंटी अपने बारे में ऐसे बात करते हुए मैंने उनको सुना था. So everything is settled. अब सारा मामला बात हो चुकी है. सारा मामला सेटल हो चुका है, साइड मेरी आंटी ने कहा, एंड वी विल नॉट टॉक अबाउट इट एनी मोर. अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे. गिव मी अ किस, तुम मुझे चूमो चूमो, एंड वी विल गो टू द लॉ ऑफिसेस. फिर हम जो है कानून के ऑफिसेस जाएंगे कल सुबह नाश्ते के बाद. द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक अ कैरिज टू द ऑफिसेस ऑफ स्पेनलो एंड जॉर्किंस. और अगली ही सुबह हमने जो है तांगा लिया और वहां से हम स्पेनलॉ और जॉनकिन के ऑफिस गए. मिस्टर स्पेनलॉ केम टुवर्ड्स अस. मिस्टर स्पेनलॉ हमारी तरफ आए और उन्होंने अपना तारुफ कराया. एंड सो मिस्टर कॉपरफील्ड, यू आर थिंकिंग ऑफ एंटरिंग अवर प्रोफेशन. आप चाहते हैं इस पेशे में दाखिल होना. मुझसे उन्होंने पूछा, मिस्टर कॉपरफील्ड, आप इस पेशे में दाखिल होना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं? ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैपन टू मेंशन टू मिस ट्रॉटवुड. मैंने ये बात मिस्टर ट्रॉटवुड को बताई अगले दिन. व्हेन शी वाज हियर, जब वो यहाँ थी, एंड दैट देयर वाज एन ओपनिंग हियर. और उस दिन जो है, और वहां पर मतलब एक दिन इससे पहले मिस ट्रॉटवुड इनके पास आई थी. तो जब उन्होंने मिस्टर स्पेनलॉ ने उनको बताया था कि जो है यहाँ पर एक वैकेंसी है जॉब की लॉ ऑफिस में, आई बोड टू हिम, मैं उनकी तरफ झुका एंड सेड दैट, और मैंने कहा, आई बिलीव आई वुड लाइक इट वेरी मच, मुझे यकीन है कि आपको जरूर मुझे ये जरूर पसंद आएगा. एंड द कॉस्ट सर इज 1,000 pounds. और इसकी कीमत सिर्फ क्या 1,000 pound है, 1,000 pound है? मैंने पूछा. यस, 1,000 pound. हाँ, 1,000 pound है. मिस्टर स्पेनलॉ रिप्लाइड. मिस्टर स्पेनलॉ, इट वॉज एग्रीड दैट आई शुड बिगिन अ मंथ्स ट्रायल एज सून एज आई प्लीज. और इस बात पे रजामंदी हो गई कि मैं जो हूँ 1 महीने का ट्रायल दूंगा यहाँ पे, जितनी जल्दी हो सकेगा, जितनी जल्दी मैं चाहूंगा. माई आंट एंड आई लेफ्ट स्पेनलो. मेरी आंटी और मैंने जो है वहां से निकल गए स्पेनलो और जॉर्किन के ऑफिस से, एंड हैड अनदर टॉक अबाउट माई प्लान्स. और फिर हमारी एक और मंसूबे पर बात हुई. आई न्यू शी वॉन्टेड टू गेट होम टू डोवर. मैं जान गया था कि वो चाहती हैं कि घर लेने डोवर में. सो आई सजेस्टेड दैट शी लीव मी टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. तो मैंने उनको मशवरा दिया कि उनको चले जाना चाहिए, मैं अपने आप का खुद ख्याल रख लूंगा. देयर आर सम रूम्स नियर बाय व्हेन यू कैन लॉज. यहाँ पर कुछ कमरे हैं जहाँ पर तुम रह सकते हो. मेरी आंटी ने कहा. द रूम्स वर एट द टॉप ऑफ अ हाउस विद अ व्यू ओवर द रिवर. ज्यादातर कमरे घरों के सबसे ऊपर हैं जहाँ पर से दरिया नजर आता है. आई वॉज डिलाइटेड विद द प्लेस. मैं बहुत खुश हुआ उस जगह से, एंड माई आंट, और मेरी आंटी भी. एंड द लैंड लेडी क्विकली बिगेन टू डिस्कस द रेंट. और मेरी आंटी और मालिक मकान दोनों आपस में किराए के ऊपर बात करने लगे. आफ्टर दैट आई वेंट विद हर टू द डोवर कोच. और उसके बाद मैं उनके साथ डोवर कोच गया, एंड विद जेनेट हर मेड एट हर साइड. और जेनेट उनकी जो मासी थी वो साथ में थी, उनके साथ थी. शी सेट ऑफ, वो भी गई. आई टर्न हैप्पीली बैक टू माई रूम्स टू बिगिन माई न्यू लाइफ. और मैं बहुत खुश हुआ अपने कमरे की तरफ मुड़कर जहां पर से मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाला था. तो बच्चों, मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा. चैप्टर नंबर 15, यहाँ से इसकी अब नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है. और अब ये जो है मिस्टर स्पेनलो के ऑफिस के अंदर जो है वो क्या करेगा, लॉ का ऑफिस ज्वाइन कर रहा है. और यहाँ पे इसके 1,000 पाउंड के पैसे जो है वो इसकी आंटी ने जमा कराए हैं. अब इसको कमरा भी मिल गया और ये यहाँ रहने लगेगा. तो अब इसकी खुशियों का फिर शुरुआत हो गई है नई जिंदगी की. चले, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 15 पसंद आया होगा. मैं चैप्टर नंबर 16 कोशिश करूंगी कि जल्द अज जल्द ट्रांसलेट करके उसको अपलोड कर दूं. बट इससे पहले मैं आपको ये मशवरा ज़रूर दूंगी कि अगर आपको ये चैप्टर पसंद आए तो उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, और शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा. होपफुली you understand it and subscribe the channel and click on the bell button. Thank you so much for watching this video. This is the time to say you goodbye.